हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं माई मदर एट 66 पोएम की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट द पोएट फील्स। जो पोएट थी कमला दास, वो किस दर्द से गुजरी, कौन सी पीड़ा उसने महसूस करी, कौन सा दर्द उसने महसूस करा। द पोएटिस फील्स पेन ऑन सीइंग द कॉर्प्स लाइक फेस ऑफ हर मदर, देयर अपेयर हर ओल्ड फैमिलियर पेन ऑफ चाइल्डहुड। In her heart realized that her mother's face has become like withered moon of the winter। मतलब कि जो पोएट थी उसने अपनी माँ का जब एक डेड बॉडी लाइक चेहरा देखा तो उसको अपने बचपन के दर्द से दोबारा वाकिफ़ होना पड़ा। जैसे वो बचपन में अपनी माँ को खोने से डरती थी, जैसा दर्द उसे अपनी माँ को खोने से होता था, वैसे ही दर्द उसने अब महसूस करा बड़े होने के बाद। इस दर्द से वो गुजरी और उसने महसूस करा कि उसकी जो मदर है उनका फेस लाइक विंटर मून जैसा हो गया। जैसे जिसमें कोई चमक नहीं होती ना, जो विंटर्स का मून होता है बिल्कुल कलरलेस होता है, डिम होता है, वैसे ही उसकी मदर का चेहरा हो चुका था। और उसने ये चीज़ महसूस करी कि उसकी माँ जो है वो एक एजिंग प्रोसेस से गुज़र रही हैं, और एज और डेथ दोनों ही इनविटेबल होती हैं, वो कभी भी आ सकती हैं और वो कभी भी अपनी माँ को खो सकती है। इस तरीके का दर्द उसने महसूस करा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून। जो पोएट थी उसने अपनी मदर को लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर करा। देखो, जो लेट विंटर मून होता है वो कैसा होता है। द लेट विंटर्स मून इज़ काम एंड हेजी विद अ डिम लस्टर। देखो, जो विंटर्स का मून होता है कैसा होता है, धुंधला धुंधला सा होता है, ज़्यादा उसमें चमक नहीं होती, बहुत कम रोशनी देता है वो, और उसके अंदर की जो एनर्जी होती है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, एकदम टायर्ड जैसा लगता है, कोई पावर नहीं होती। सेम ऐसी उसकी मदर थी, बिल्कुल उनका चेहरा जो होता है एकदम कलरलेस हो चुका था, मानो उनके अंदर कोई ब्लड ही नहीं है, एकदम ऐसा लग रहा था उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं बची, वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी और उनके अंदर कुछ भी करने की शक्ति नहीं थी, उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ हैज़ द पोएटिस पोर्ट्रेड हर मदर वैन शी वॉज बिसाइड हर। जो पोएट थी जब उसकी मदर उसके बराबर में बैठी थी तो उसने अपनी माँ के बारे में क्या क्या बताया, कैसे डिस्क्राइब करा उसने अपनी माँ को। द पोएट वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट विद हर मदर इन अ डोजिंग कंडीशन। जो पोएट थी वो अपनी माँ के साथ कोचीन के एयरपोर्ट जा रही थी और उसकी माँ जो थी वो एक डोजिंग कंडीशन में थी। डोजिंग कंडीशन मीन्स जब कोई आदमी अपना आधा मुंह खोल के सोया होता है ना, उसको बोलते हैं हम डोजिंग कंडीशन। तो उसकी माँ भी जैसे और बुज़ुर्ग लोग सोते हैं वैसे उसकी माँ अपना आधा मुंह खोल के सोई हुई थी, और उसने देखा कि जो उसकी माँ का चेहरा है वो बिल्कुल कलरलेस था, फेडेड था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई राख हो, जैसे राख होती है ना, धुंधली धुंधली सी ग्रे कलर की, कोई कलर नहीं होता, बहुत टायर्ड सी, ऐसे ही उसकी माँ का चेहरा था। और उसकी माँ जो थी वो एक एजिंग प्रोसेस से गुजर रही थी, जस्ट एज ऑफ 66 की उम्र में ही ऐसा लग रहा था वो कितनी बूढ़ी हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई हैज़ द पोएटिस बोर्ड इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि जो पोएट थी उसने अपनी पोयम में जो बच्चे घरों से बाहर निकल कर खेल रहे थे उनके बारे में बात क्यों करी। देखो, वो चाहती थी, द पोएट इज़ प्रेजेंट अ फाइन कॉन्ट्रास्ट ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन विद हर ओल्ड मदर। वो जो खेलते हुए खुश बच्चे हैं वो अपनी माँ के साथ उनका कंपैरिजन कर रही थी कि वो कितने एनर्जी भरे हैं। वो जो बच्चे थे कितने एनर्जी भरे थे, खेल रहे थे, एकदम फुल ऑफ एनर्जी थी और कोई भी काम आसानी से कर सकते थे, कोई टेंशन नहीं थी, केयर फ्री थे। और वहीं उसकी मदर जो थी एकदम वीक थी, लाइक कॉर्प्स थी, एकदम डेड बॉडी जैसी थी, कोई कलर नहीं था, खून की कमी हो ऐसे लग रहा था। इसलिए उसने जो बच्चे थे उनकी पोयम में और ये बताने की कोशिश करी कि जो बचपन होता है कितना एनर्जी से भरा होता है, और जैसे जैसे एज होती जाती है हमारे अंदर कितने कितने चेंजेस आते रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द पोएटिस इज़ फेयर अबाउट हर मदर। उसकी माँ को लेकर पोएट के मन में क्या डर था। सेपरेशन फ्रॉम हर मदर वॉज ट्रबलसम एंड हार्ट फेल्ट थॉट शी डिड नॉट थिंक अबाउट इट। उसको अपनी माँ को खोने का डर था, जिस दर्द से वो गुज़र रही थी, जो डर उसके मन में था कि अगली बार शायद मैं अपनी माँ को मिल पाऊँ या ना मिल पाऊँ, यही डर उसके मन में था अपनी माँ को लेकर।